नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज फास्ट और मैं मंगला चौधरी आपका स्पेशल न्यूज में स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है पाली के सभी वार्ड की ओर, वार्ड की हकीकत को जानने के लिए। आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचानें। जब मैं वार्ड नंबर 7 में पहुंचा तो वहां के पार्षद पानी देवी के प्रतिनिधि शिवराम जी जाट मिले। उन्होंने मुझे साफ बताया कि बीते दिनों में हमने कितना काम किया। वो हकीकत चंद मिनटों में आपके सामने आने वाली। एक तरफ तो पार्षद के प्रतिनिधि का वहां पर इंटरव्यू चल रहा था, दूसरी तरफ हमने स्थानीय लोगों से बात की कि वाकई में क्या कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। जनता की बात को सुना, क्योंकि जनता के लिए पार्षद होता है। जनता का अगर बात करते हैं, जनता पार्षद को चुनती है। पार्षद का वहां पर जिम्मेदारी है कि हर जनता की बात को सुनना, जन सुनवाई करना। क्या वो सारे काम हुए? जब मैंने वहां पर उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया, क्या कुछ कहा देखिए आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट और मैं मंगला चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम सभी पाली के वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचानें। और हम ग्राउंड लेवल 0 से बात कर रहे हैं और हर वार्ड की हकीकत आपके सामने लेके आ रहे हैं। आज हम वार्ड नंबर 7 में पार्षद पानी देवी के प्रतिनिधि, जहां पर हम बात करेंगे उनसे कि एक्चुअल में यहाँ पर हकीकत क्या है। सर, आपका इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि हमारा मिशन चल पड़ा है हकीकत की ओर। आप इन बीते दिनों में, जो अभी 1 साल का कार्यकाल आपका लगभग कंप्लीट होने वाला है अक्टूबर नवंबर के आसपास, तो इन बीते दिनों में आपने इस वार्ड की हकीकत क्या है और आपने क्या काम किया है और मतलब किस तरीके से आप लोगों तक पहुँचे हैं। पहले तो सर इस पिपलेश्वर महादेव मंदिर के अंदर आपका स्वागत है। और पहले तो मैं आपका फैक्ट न्यूज़ के तमाम जो जितने भी मीडिया कर्मी हैं और जितने भी इस मीडिया को चलाने वाले हैं, उनका मैं शुक्रगुजार और उनका मैं विशेष तौर पर धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने जो इस पूरे पाली शहर के अंदर हर वार्ड स्तर पर जाकर जो आप जिस प्रकार की मेहनत कर रहे हैं, तो आपके लिए आप मेरी तरफ से आपको साधुवाद और धन्यवाद। आप ऐसे ही पाली के विकास के अंदर साथी बनते रहे। और सर, आपने जो बताया कि मैंने पिछले 1 साल के इस कार्यकाल के अंदर कौन कौन से कार्य करवाए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि मैं पिछले 6 वर्षों से ये पार्षद प्रतिनिधि का कार्य देख रहा हूँ। मेरे पूज्य माताजी पार्षद हैं और मैं प्रतिनिधि के तौर पर उनके कामकाज को देखता हूँ। पिछले कार्यकाल की बात करें, ज़्यादा मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा क्योंकि 1 साल के यहाँ पर चर्चा का विषय है। तो मेरा यहाँ पर मैंने 3 गार्डन बनाए, एक सामुदायिक भवन बनाया। और पिछले 1 साल के अंदर जो रामदेव रोड टैक्सी स्टैंड से लेकर कब्रिस्तान चौराहे तक, जो पिछले 30 वर्षों से एक ज्वलंत समस्या थी पूरे इस रामदेव रोड, पुनैतवा रोड और यहाँ के आसपास की कॉलोनी के लिए, कि बारिश के समय के अंदर वहाँ पर कमर तक पानी भरता था। तो जब मैं पार्षद बना तो मेरा नए परिसीमन में वो एरिया जुड़ा, रामदेव रोड का एरिया जुड़ा। तो उन लोगों ने वहाँ पर मेरे को समस्या बताई। तो मैंने अपने विधायक साहब और सभापति महोदय के निर्देशानुसार, उनके मार्गदर्शन के अंदर चलते हुए, हमने एक बहुत ही बड़ा ये सीसी रोड का काम, लगभग 60 लाख की लागत से ये सीसी रोड का काम हुआ है। और आपने देखा होगा लगभग 2 से 2.5 फीट हमने इस रोड को ऊपर लिया, ताकि आने वाले समय के अंदर चाहे कितने भी पानी भर जाए, चाहे कितनी भी बारिश हो, तो आसपास के लोगों को किसी प्रकार की दुविधा ना हो। उसके अलावा ये मधुरम स्कूल से लेकर कब्रिस्तान चौराहे तक की रोड, जो बहुत ही क्षतिग्रस्त रोड थी, जो बहुत ही जर्जर स्थिति के अंदर थी, जहाँ पर चलना तो बोलो तो एक प्रकार से कमर दर्द और छोटे मोटे दर्द को न्योता देने वाली बात थी। लेकिन हमने उस रोड की भी संज्ञान लेते हुए, लोगों की समस्या को ध्यान में रखते हुए, लोगों के हितों को देखते हुए, हमने वो भी उस रोड को सर्वप्रथम पार्षद बनते ही 1 महीने के अंदर इस रोड का काम शुरू करवाया और 50 लाख की लागत से मधुरम स्कूल से इस कब्रिस्तान की रोड को बढ़ाया। हमारे शेखावत नगर मेहंदीवाला जाव के अंदर भी क्या है कि चादरवाला बालाजी के पास का एरिया पड़ता है। तो जिस समय बारिश होती है, चादरवाला बालाजी के माध्यम से जो नहर निकलती है, जो नहर आगे से बंद है, लेकिन उस नहर का पानी ओवरफ्लो होकर ये पास में अजीत सिंह जी का जाव है, उस जाव से होकर हमारे शेखावत नगर के अंदर घुसता है। तो उसमें 3-4 गलियाँ पूरी जलमग्न हो जाती है, उन लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो उसी समस्या को ध्यान में रखते हुए मैंने गलियों के अंदर भी 30 लाख की लगभग सीसी रोडें बनवाई है मैंने, ताकि लोगों को किसी प्रकार की दुविधा न हो, बारिश के अंदर लोग कम से कम इस समस्या से दूर रहें।
अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने जब हमारा देश पूरा लॉकडाउन में था, कोविड-19 के अंदर हम लड़ रहे थे, जिस तरीके से पूरा देश लॉकडाउन में था, तो आपने इस लॉकडाउन के अंदर इस वार्ड में क्या-क्या कार्य किया? सर, लॉकडाउन हालांकि पूरे विश्व के अंदर एक बहुत ही बड़ी संकट के तौर पर ये कोरोना महामारी फैली है, और वास्तव में इस पूरे विश्व के अंदर हिंदुस्तान ने जो एक प्रकार से इस कोरोना महामारी से लड़ने का जो एक बहुत ही बड़ा संकेत विश्व को दिया है, और उसके अंदर हमारे विशेषकर पाली शहर ने, और पाली शहर के लिए मैं सबसे पहले तो मैं उस व्यक्तित्व का आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे पाली के लोकप्रिय विधायक श्रीमान ज्ञानचंद जी पारक, जिन्होंने एक मिशन बनाया कि भाई चाहे वार्ड हो, चाहे मेरे विधानसभा का कोई भी गांव हो, इस कोरोना महामारी के कारण जो मजदूरी से वंचित रह गया है, जो मजदूरी करने वाले हैं, जो दिन दिहाड़ी मजदूर है, जो दिल्ली के 200-300 रुपये करके अपने परिवार की आजीविका चलाने वाले हैं, उन लोगों को किसी प्रकार की दुविधा न हो, तो हम वार्ड पार्षदों के माध्यम से, ग्राम पंचायत के सरपंचों के माध्यम से, जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, इन सभी के माध्यम से मुहिम चलाई, और हमसे संपर्क साधा गया कि आपके वार्ड के अंदर ऐसे लोग हैं तो उनकी सूची बनाइए और उन तक ये सामान पहुंचाइए। उस सामान के अंदर, किट के अंदर, हमने चाहे खाने का अनाज हो, चाहे चाय पत्ती हो, हर प्रकार की सुविधा हो, हमने लोगों तक, दिन दुखियों तक पहुंचाई है, ताकि किसी प्रकार से कोई भी परिवार जो है, गरीब परिवार है, वो भूखा ना सोए। और जिस प्रकार से कोरोना महामारी फैली, तो हमने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, हमने बैनर्स के माध्यम से, हमने होर्डिंग्स के माध्यम से, हमने लाउड स्पीकर के माध्यम से गली गली के अंदर जाकर लोगों को प्रचारित किया गया कि भाई आप कम से कम दूरी बनाए रखें, आप कम से कम मास्क की वैक्सीन, इस उद्देश्य के साथ में मास्क पहने, और जितना हो सके जरूरी हो तो ही घर से बाहर निकले। इस मिशन को भी हमने विधायक साहब की प्रेरणा से, हमारे सभापति की प्रेरणा से हमने उस मिशन को आगे लिया, और आगे लिया तो उसका हमें रिजल्ट भी हुआ कि काफ़ी कम मात्रा के अंदर हमारे वार्ड के अंदर कोरोना केस मिले हैं, और जो भी मिले हैं तो उनकी भी पूर्ण रूप से देखभाली कि भाई आपको किसी प्रकार कोई तकलीफ तो नहीं है, आप 14 दिन के इस क्वारंटाइन के अंदर है, तो आपको और भी किसी प्रकार कोई दुविधा हो तो हमें बताएं। और उन कोरोना महामारी के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव आए, उन्होंने जो भी समस्या हमको बताई है, तो हमने उनको उस समस्या का निराकरण करने का पूरी तरह से हर संभव 100% प्रयास किया है। सर, हम वार्ड नंबर 7 के हर ग्राउंड लेवल से हमने बात की, हमने सारा हकीकत देखा, तो वहाँ पर कुछ समस्या आई कि नालियों की सफाई नहीं हो रही है, कुछ जो है वो सड़कें नहीं बन रही हैं, कहीं लाइटें नहीं हैं, तो आप उनके लिए मतलब क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं कि वो कार्य कब तक मतलब उनका हो जाएगा? सर, सबसे पहले तो मैं लगातार 2 बार से पार्षद का चुनाव जीत रहा हूँ, लोगों के आशीर्वाद से, पिपलेश्वर महादेव के आशीर्वाद से, और मैं ये कभी नहीं कहता कि 100% काम मेरे माध्यम से हुआ है। और कोई व्यक्ति आपकी नेगेटिव रिपोर्ट करता है, कोई व्यक्ति आपकी नेगेटिव चीज़ निकालता है कि भाई नाली की सफाई नहीं हो, तो मैं उसको अपना आभारी मानता हूँ, उसको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप ऐसे ही मुझे सचेत करते रहिए, ताकि ये वार्ड के अंदर जितनी भी समस्या है, उस समस्या का निराकरण हो जाए। चाहे आप किसी भी माध्यम से उस समस्या को मेरे तक पहुँचाइए, और ये मैं इस आपके फैक्ट न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और हर पार्षद को कहना चाहता हूँ कि आपके जो समस्या को बताए, उसको आप अपना समझे और अपना समझकर उस समस्या का समाधान करें। और आपने जो नाली की समस्या की जो बात बताई, रोडों की समस्या की बात बताई, लाइट की समस्या की बात बताई, तो भाई साहब, समस्या एक गंदगी और सफाई एक समस्या ऐसी होती है कि आज करी तो कल उसकी वापस आवश्यकता पड़ती है। सफाई एक बार नहीं है कि भाई महीने में एक बार होगी तो वो सफाई हो गई। सफाई ऐसी चीज़ होती है जिसको प्रतिदिन आवश्यकता होती है, उसमें लोगों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ, सबसे पहले हमारा वार्ड ऐसा था जिसके अंदर सीवरेज सिस्टम चालू हुआ, और पूरा का पूरा जो पानी है वो अंडरग्राउंड सीवरेज के अंदर चला गया, नाली का पानी। लेकिन कई लोग ऐसे थे, और कई लोग अशिक्षित होने के कारण, अज्ञानता के कारण भी कई लोग ऐसे थे जिन्होंने नालियाँ जो बनी हुई थी, नालियों के अंदर रेत डाल के उस नालियों को भर दिया। जो कचरा होता है वो अपने सीवर के अंदर डाल देते हैं, जिससे भी काफ़ी समस्या पनपी है। तो उन लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास किया कि भाई कम से कम आप नाली के अंदर रेत डालकर नाली को बुरे नहीं, ताकि बरसात की निकासी के लिए भी व्यवस्था चलती रहे, और नाली चलती रहे तो नाली खुली रहे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। और जितनी गंदगी कचरा हो तो वो लगभग
सीवरेज के अंदर नहीं डाले आप, कचरा आता है, कचरा ट्रैक्टर आता है, कचरे की गाड़ी आती है। अभी हमारे नगर परिषद के अंदर लगभग 18 से अधिक गाड़ियाँ नगर परिषद नहीं खरीदी है, तो गाड़ियों की कोई कमी नहीं है। अगर आपकी गली के अंदर किसी प्रकार कोई समस्या है कि भाई गाड़ी नहीं आ रही, तो हमसे संपर्क करें। मेरे मोबाइल नंबर लगभग सभी के पास में, आप मेरे को बताएं कि भाई इस गली में गाड़ी नहीं आई थी, उससे अगले दिन गाड़ी आपके घर के अंदर पहुंच जाएगी और कचरा नहीं होगा। कचरा आप ट्रैक्टर के अंदर, कचरा गाड़ी के अंदर डालें। रही नाली की सफाई की बात, हाँ, किसी गली के अंदर जैसे कि आदमी की कमियां हैं, सफाई कर्मी यहाँ पर कम लगे हुए हैं, तो हमने सभापति महोदय के ध्यान के अंदर भी डाला है कि भाई कम से कम 2-3 आदमी और मिल जाए, तो हर वार्ड के अंदर, हर वार्ड की गली के अंदर, हर गली के हर मकान के बाहर हम उस नाली तक पहुंच सके, ताकि उस व्यक्ति की घर, उस घर के आसपास में सफाई रहे, मच्छर नहीं पनपे, किसी प्रकार की कोई बीमारियां पैदा न हो। तो उन लोगों को मैं ये आश्वासन दूंगा कि जल्दी इस सफाई के मामले में हम ज़्यादा सक्रियता दिखाते हुए इस सफाई के अंदर बहुत ही जल्दी अच्छा सा सुधार करने का प्रयास करेंगे। सर, मेरा अंतिम क्वेश्चन ये रहेगा आपका कि आप 2 साल से मतलब दूसरी बार चुनाव जीत के आए हैं और जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया है, बहुत बड़ा विश्वास किया है। तो अब नई जो योजना, क्योंकि आपका 1 साल कंप्लीट होने आ रहा है, नई योजनाएं उस जनता के लिए क्या होगी? मतलब आप क्या, मतलब उनके लिए एक संदेश देना चाह रहे हैं? सर, हालांकि जिस समय मैं पहली बार पार्षद बना था, तो कई लोग ऐसे पेंशन से वंचित थे, कई मजदूर वर्ग के लोग थे जो मजदूर लेबर कार्ड से वंचित थे, और भी कई योजनाएं थी। तो मैंने हमारे विधायक साहब के आशीर्वाद से और विधायक साहब के साथ में मिलकर लगभग 500 से अधिक मैंने लेबर कार्ड बनवाए और लगभग 500-600 से ऊपर मैंने पेंशनें बनवाई, ताकि उन लोगों को पेंशनों का लाभ मिल सके। कई विकलांग सर्टिफिकेट है और भी कई ऐसे भामाशाह कार्ड है, आधार कार्ड है, लोगों को वहाँ पर तक ले जाना, वहाँ तक पहुँचाना, सरकारी योजना का फ़ायदा दिलाना, ये सारा प्रयास हमने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी हमारे वार्ड के अंदर हालांकि मजदूर वर्ग है, लेकिन कई लोगों के मकान ऐसे हैं जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर चिन्हित नहीं हो सकता, उनको फ़ायदा नहीं मिल सकता। फिर भी हमारे वार्ड के अंदर लगभग 40 ऐसे परिवार हैं जिनको मैंने अपने स्वयं के स्तर पर प्रयास करके 1.5 लाख की जो राशि है स्वीकृत करवाई है, और कुछ ही दिनों में, अगले आने वाले 1-2 महीनों के अंदर भी 39 परिवारों को हम पहली किस्त 60,000 की जो पहली किस्त है वो हम केंद्र सरकार के माध्यम से उनके खाते के अंदर आ जाएगी। ये भी हमारा प्रयास नगर परिषद के माध्यम से चल रहा है। और भी कई लोग ऐसे होते हैं जो मकान बनाते हैं, तो मकान बनाने की स्वीकृति के आधार पर वो लोग लोन करते हैं, उनके अंदर भी लोगों को मोटिवेट करके, लोगों को समझा कर कि भाई आपको इस लोन के अंदर भी मोदी सरकार के माध्यम से सब्सिडी मिलती है, उस सब्सिडी का भी फ़ायदा लगभग 40 से 50 लोगों को हमने पहुंचाया है। उसको 2,37,000, 2,17,000 अलग-अलग 6% की जो ब्याज पर सब्सिडी है, उसका भी फ़ायदा हमने लोगों तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया है। और भी जो योजना हमारे अमल के अंदर आएगी राज्य सरकार, केंद्र सरकार के माध्यम से, और भी योजनाएं जब इस शहरी पटल पर आएगी, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि किसी प्रकार का जो गरीब व्यक्ति है, जो दुख दर्द देखने वाला व्यक्ति है, वो व्यक्ति इस योजना से वंचित नहीं रहे। देखिए दोस्तों, किस तरीके से वार्ड नंबर 7 की हकीकत आपके सामने है। बीते दिनों में क्या कामकाज हुए हैं, कुछ काम रुके हुए हैं, वो आगे फर्दर स्टार्ट होंगे। कोविड-19 के अंदर जिस तरीके से लेबर की कमी थी, उस लेबर की कमी अब जो है वो नज़र नहीं आएगी, और धीरे धीरे सभी गली मोहल्लों के अंदर, वार्ड नंबर 7 के अंदर, जो चाहे सफाई हो, चाहे वो गंदगी हो, चाहे किसी प्रकार की नाली की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, आने वाले समय के अंदर वहाँ पर पूरा कंप्लीट किया जाएगा। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मांगीलाल चौधरी, पाली न्यूज़ फास्ट। देखिए दोस्तों, किस तरीके से शिवराज जी जाट ने एकदम प्रॉपर तरीके से बताया कि बीते दिनों में हमने क्या किया, किस तरीके से समस्या का समाधान होना चाहिए, वो सारी हकीकत आपके सामने है। एक तरफ तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चल रहा, दूसरी तरफ स्थानीय लोगों से मैंने बात की, ग्राउंड लेवल 0 पर जाकर वहां पर मैंने बात की कि हकीकत क्या है, क्या आपको यहां समस्या आ रही है, क्या प्रॉपर बिजली आ रही है, क्या लाइट की कोई समस्या है, क्या किसी प्रकार की रोड की कोई शिकायत है, या फिर कई बार आप देखा होगा वार्ड में, गली मोहल्ले में गंदा पानी भरा होता है, नालियों का निकास सही है या नहीं है। तो आइए, जब मैंने वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते समय जहां मैंने रिपोर्ट तैयार की, वहां पर स्थानीय लोगों से बात की, क्या कुछ कहते हैं देखिए आपके स्क्रीन के। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट और मैं मांगीलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम सभी वार्ड में चले और हकीकत को पहचानें। और जब वार्ड नंबर 7 में हम पहुंचे तो यहां पर स्थानीय लोगों से हकीकत की बात पूछते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? सुनीता त्रिवेदी। आप इसी वार्ड में से हैं? जी सर। आपके वार्ड के पार्षद का नाम क्या है? पानी देवी।
अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ, हमारा हकीकत एक ऐसा मिशन चला है कि हम हर वार्ड में जाकर ये देख रहे हैं कि पार्षद साहब जो है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या हकीकत है, समस्याओं के साथ आप जा रहे हैं या कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है या और भी आगे बढ़ रहा है, तो आप थोड़ा बताइए। हमारा काम बहुत अच्छा करते हैं पानी देवी जी, और अच्छा समस्या का समाधान करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, और जो भी काम होता है स्पष्ट उनके घर पे जाके बोलते हैं लोग, तो उन वो कार्य करते हैं, यहाँ पे भी आके देख रेख करते हैं। अच्छा मैम, ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ की सड़कों की व्यवस्था अगर देखा जाए तो सड़कें भी मतलब बन रही है या फिर कहीं रुकावट है गई? अभी काफ़ी समय, अभी तो चल नहीं रही, लेकिन काफ़ी समय से पहले सड़कें थी उससे बेहतर है, काफ़ी सुधार हुआ है, बहुत सुधार का कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य चल रहा है। देखिए दोस्तों, हकीकत क्या है आपके सामने है और हर प्रकार की हकीकत को मैं आपके सामने लेके आऊंगा। ग्राउंड लेवल 0 से मैं बात कर रहा हूं। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मांगलाल चौधरी, पाली न्यूज। एक वहां पर गली मोहल्ले में जाकर जब स्थानीय लोगों से बातचीत की तो उन्होंने हकीकत सामने रखी। यहां पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शिवराम जी कहते हैं कि आपका चैनल जो कार्य कर रहा है बहुत अद्भुत कर रहा है। जन की जो सुनवाई, जहां तक हम नहीं पहुंच रहे आप वहां तक पहुंच रहे हैं और आप उनकी बातों को सुनकर यहां पर हमें मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। कहीं भी अगर बात करते हैं, हम वार्ड के अंदर जाते हैं तो कहीं खुशी और कहीं गम दिखाई देता है। उन्होंने यह भी कहा कि हम गम को खुशी में बदलेंगे। आने वाले बीते हुए दिनों को जो हमने काम किया उसके आगे हम और विकास को और आगे गति देंगे। जब मैंने वहां पर अगली बार वहां पर अलग अलग मोहल्ले में जाकर वहां पर स्थानीय लोगों से बात की, क्या कुछ कहते हुए वहां के स्थानीय लोग आपके स्क्रीन के सामने। सर आपका नाम क्या है? ओम प्रकाश भाटी। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप यहाँ पर इस वार्ड में हैं, कितने साल से हैं? 4 साल से। आपके वार्ड के पार्षद का नाम क्या है? श्रीमती पानी देवी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक्चुअल में हमारी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग चल रही है जिसके अंदर हम हकीकत लेना चाह रहे हैं कि कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये 1 साल अभी कंप्लीट होने आ रहा है। तो हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो पार्षद हैं वो टाइम पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या कामकाज उनका रुका हुआ है या फिर कोई बाधा आ रही है, तो आप बताइए। नहीं, पार्षद साहब आते हैं, हमें संभालते हैं। पार्क की बाउंड्री भी उन्होंने बनाई प्रयास करके, यदि उसका विकास कर दिया जाए, थोड़ी रोडे वोडे सही कर दी जाए तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, पार्क में ये बाउंड्री जो बनाई गई है, यहाँ पर जो बाउंड्री बनाई गई है, ये कब मतलब कब लगभग कब हो गई थी? साल भर हो गया है बाउंड्री बनी है, लेकिन अभी ये गेट वेट यहाँ वहाँ 2 गेट लगे हैं, अभी बाकी है। थोड़ा विकास हो जाए तो बच्चे हैं खेलें, हम भी बैठे हैं लोग शाम को, अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बाउंड्री बन चुकी है, अच्छा बात है, लेकिन धीरे धीरे ये आगे और बढ़ना चाहिए। सारे पार्क की सारी सुविधाओं के साथ होना चाहिए। यहाँ के स्थानीय लोग सभी प्रकार के, मॉर्निंग में हो या इवनिंग में हो या घूमने भी आ सकते हैं, बच्चे भी खेल सकते हैं। कैमरामैन तरुण। कहीं भी पार्क की अगर जमीन पड़ी है तो वहां पर बाउंड्री नहीं है, और कहीं भी अगर पार्क प्रॉपर तरीके से उसकी बाउंड्री बनी हुई है लेकिन सही तरीके से वहां पर विकास नहीं किया हुआ है, कहीं लाइट की दिक्कत है। लेकिन जब हम वहां पर ग्राउंड लेवल 0 पर पहुंचते हैं, वार्ड नंबर 7 में, तो पार्क की बाउंड्री बन गई लेकिन पार्क के अंदर विकास होना बाकी है। लोग वहां पर चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहां पर पेड़ पौधे लगे, घास लगे, लाइटिंग हो प्रॉपर तरीके से, वहां पर हर प्रकार का मतलब व्यवस्थित तरीके से पीने का पानी हो, तो लोग वहां पर मॉर्निंग में वॉक के लिए जा सकते हैं। बच्चे वहां पर हर प्रकार के खेल को खेल सकते हैं, क्योंकि मानसिक और शारीरिक स्थिति को सही करना है और प्रकृति के साथ जुड़े रहना है। देखिए वहां पर खास रिपोर्ट जो मैंने तैयार की आपके स्क्रीन की। आपका नाम क्या है? कमरुद्दीन। सर इस वार्ड में आप कितने साल से रह रहे हैं? मैं इस वार्ड में रह रहा हूँ 45 साल से। अच्छा, इस वार्ड में पार्षद का नाम क्या है सर? पानी देवी अभी स्टेप प्रेजेंट है। अच्छा सर, आइए बताइए कि अभी हमारा मिशन चल पड़ा है हकीकत की ओर। एक्चुअल में आपको हकीकत बतानी है। ग्राउंड लेवल 0 से मैं बात कर रहा हूँ। सभी के सभी जो भी इस वार्ड नंबर 7 की जनता वो आपसे सुनना चाहती है, देखना चाहती है, और ये बात आगे तक पहुंचेगी कि रियल में इस वार्ड की हकीकत क्या है। तो आप बताइए सर कि आपको किसी प्रकार की कुछ समस्या आई, या फिर अच्छा कार्य हो रहा है, या फिर कहीं रुकावटें आ रही है? भाई अभी इस पानी देवी के कार्यकाल में तो काम जो काम अटके हुए थे वो काम हुए हैं, और कुछ है जो हो जाएंगे। हमको आशा है कि आते हैं और हमसे मिलते हैं और हमसे संपर्क करते हैं। अभी इस लॉकडाउन के मामले में भी बहुत सहायता भी की उन लोगों ने, जिनका अनाज वगैरह नहीं मिल रहा था उनका अनाज वगैरह भी शुरू कराया है। गरीब लोगों की काफ़ी हेल्प और मदद भी की है। और पानी देवी के हिसाब से अभी 8-10 महीने में किसी प्रकार की हमको कोई परेशानी नहीं आ रही है और अच्छा काम हो रहा है। इससे पहले के पार्षद हम परेशान थे और दुखी थे। अब इनके कार्यकाल में हमारा काम अच्छा हो रहा है। देखो काम तो गवर्नमेंट के काम होते होंगे, बाकी काम हो रहा है। और हमारे बीच में आते रहते हैं, 5-8 दिन से आते हैं और हमारी हकीकतें पूछ के जाते हैं, गलियों में घूम के जाते हैं। लाइट समस्या है, कोई नाली समस्या है, प्रक्रिया है,
इनके लिए बूझ के जाते हैं और कार्यकाल अच्छा चल रहा है पानी देवी के। सर मैं कैमरामैन से बताना चाह रहा हूँ सर, ये बताइए कैमरामैन, आप बताइए, झूम कर बताइए, ये जो रोड बन रही है और ये रोड बन चुकी है दोस्तों, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि इस रोड के बारे में अगर हम पूछें सर, आपसे ये रोड के बारे में पूछ रहे हैं कि ये रोड कब बनी, तो आप थोड़ा बताइए। ये रोड अभी इसी महीने में बनी है दोस्तों, इसी महीने में बनी है, इसका मतलब कार्य चल रहा था, और सारे के सारे जितने भी जो मुद्दे हम डिस्कशन करने वाले हैं। सर आपका क्या नाम है? सुहाग सिंह जी। अच्छा, आप ये बताइए कि किसी वार्ड में, इस वार्ड में अगर बात करते हैं तो कोई किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है आपको? नहीं, अभी इस टाइम तो कोई समस्या नहीं है। आपका कोई ऐसा काम हुआ है? जो भी सारे काम हो रहे हैं, सारा काम है। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं नहीं, है? अभी इस टाइम तो कोई समस्या नहीं है। अच्छा सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इंसाफ अली है सर। अच्छा सर, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई वार्ड में किसी प्रकार की पार्षद के रिलेटेड कोई समस्या तो नहीं है? पार्षद काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या हकीकत है वो बताइए। पार्षद अभी बराबर काम कर रहे हैं सर, और कुछ काम बाकी थे, उन्होंने वो पूरा करवाया, और कुछ काम हमारा बाकी है, उनसे बात चल रही है और वो भी करवाने का। कौन कौन से काम है? तो ये जो एक नाला बनाना है, ये जैसे कि गटर लाइन का टेंडर है, ये छोटी नाली का टेंडर है, ये सफाई कर्मियों का वगैरह, ये कुछ कार्यक्रम चल रहा है उनका। अब तो 10 दिन में करवा रहे हैं, आते रहते हैं, साफ सफाई करवा रहे हैं, सब कुछ काम चल रहा है। सर आपका क्या नाम है? अच्छा सर, आप कोई किसी प्रकार, देखा होगा किस तरीके से सारी हकीकत आपके सामने आ रही है, एक एक बात वहां पर स्थानीय लोग आपके सामने कह रहे हैं, और मेरा काम यही है कि हकीकत आप तक पहुंचाना। और जब दोस्तों मैं वहां पर वार्ड नंबर 7 में पिपलेश्वर महादेव उद्यान में पहुंचा, तो वहां पर उस उद्यान के अंदर, वहां पर उस मंदिर में पहुंचा, तो पुजारी से जब मैंने बात की तो पुजारी जी क्या कुछ कहते हैं वहां पर उस वार्ड के लिए, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज फास्ट, मैं मंगला चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन है, आओ हम सभी पाली के वार्ड में चले और हकीकत को पहचाने। वार्ड नंबर 7 के यहां पर पार्षद हैं पानी देवी, और जब हम यहां की हकीकत को पहचानने के लिए निकले और ग्राउंड लेवल जीरो से जब मैंने यहां पर देखा, आपके स्क्रीन के सामने चल रहा है, मैं कैमरामैन से बताना चाहूंगा, ये पिपलेश्वर महादेव का उद्यान है। देखिए किस तरीके से चारों ओर बाउंड्री बनी हुई है, और दोस्तों ये बाउंड्री जो है, यहां पर किसी प्रकार की कोई पशु प्रवेश ना करे, पेड़ पौधे यहां पर सुरक्षित रहे। मॉर्निंग के अंदर और इवनिंग के अंदर, सुबह और शाम लोग यहां पर दोस्तों घूमने के लिए, वॉक के लिए आते हैं, यहां पर एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं। पार्क का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों हमारे जीवन में अगर प्रकृति का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, शायद आपने कोविड-19 में देखा होगा। अब हम यहां पर मंदिर में यहां पर देखिए आपके स्क्रीन के सामने, मैं कैमरामैन से बताना चाहता हूं कि इस मंदिर को बताइए, पिपलेश्वर महादेव जी का मंदिर है, और यहां पर हम हकीकत को पहचानने के लिए जब हम पुजारी के पास पहुंचे, यहां के पुजारी जी से बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? सर नमस्कार, मेरा नाम काड़ू महाराज है, मैं यहाँ पिपलेश्वर महादेव की पूजा करता हूँ। और सर हम आपका जो है हमारा मिशन चल रहा है, आओ हम सभी पाली के वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचाने। तो सर हम आपसे ये बात करना चाहते हैं कि आप यहाँ पर पूजा कितने सालों से कर रहे हैं? करीब से 1 साल होने वाला है। शिवरात्रि को ही प्रतिष्ठा हुई थी शिव जी के मंदिर की। वार्ड नंबर 7 के अंदर हमारे पार्षद है पानी देवी, उनकी देख रेख में ये मंदिर और पिपलेश्वर महादेव का उद्यान चल रहा है। इससे पहले की क्या स्थिति थी सर यहाँ पर, अगर हम बात करें आपसे, इससे पहले मंदिर और जब ये उद्यान नहीं था तो इससे पहले क्या स्थिति थी? इससे पहले ये भूमि ऐसी अवैध पड़ी थी, यहाँ पेड़ पौधे वो कचरे लगे हुए थे, कांटे वगैरह, उन्होंने साफ सफाई कराई और काफ़ी काम कराया, बाउंड्री वगैरह का भी बहुत। अभी यहाँ पर समय समय पर सारे पेड़ पौधों को पानी दिया जा रहा है? हाँ, यहाँ पर हम सभी मिलकर पेड़ पौधों को पानी पिलाते हैं और पेड़ पौधे भी लगाते हैं और सब देख रेख ध्यान करते हैं। अच्छा सर, ये है कि पार्षद साहब यहाँ पर आते हैं, काम काज देखते हैं या नहीं कराते हैं, कोई समस्या किसी प्रकार की? हमारे वार्ड नंबर 7 के पार्षद साहब जी सुबह शाम देख रेख के लिए आते हैं और हमारी समस्याओं को सुनते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हकीकत आपके सामने है, जिस तरीके से वार्ड के अंदर, वार्ड नंबर 7 के अंदर जिस प्रकार से उद्यान को सजाया गया, इसी प्रकार के उद्यान और आगे लगने चाहिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति प्रकृति के साथ जुड़ना चाहता है, पेड़ पौधों के साथ जुड़ना चाहता है। और आपको दोस्तों, जब मैंने वहां पर वार्ड नंबर 7 में सड़कों की स्थिति का जायजा लिया, कैमरामैन को लेकर वहां पर पहुंचा और सारी तस्वीरें मैंने सड़कों की वहां पर कैद की, तो हकीकत कुछ और थी, और वहां के स्थानीय लोग उन सड़कों के बारे में क्या कुछ कहते हैं, देखिए आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट, मैं मंगला चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है सभी वार्ड में,
आइए हम सभी वार्ड की हकीकत को पहचानें और पाली के सभी वार्ड की हकीकत है क्या। और जब मैं ग्राउंड लेवल 0 से मांगेलाल चौधरी बात कर रहा हूं और मैं कैमरामैन से ये कहना चाह रहा हूं कि ये रोड की हकीकत को बताइए किस तरीके से ये रोड इस तरीके से बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, जब हम यहां पर स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि एक्चुअल में किसी प्रकार की इस वार्ड में समस्या है या नहीं है। सर, आपका नाम क्या है? सर, हमारा नाम तुलचा राम है सर। अच्छा, तुलसीराम जी, आप ये बताइए कि ये जो सड़क बनी है वो कब पूरी हुई थी? ये सड़क पूरी हुई 8 महीना हो गए सर। अच्छा, तो अभी किसी प्रकार की यहाँ पर कोई समस्या तो नहीं है किसी प्रकार की? क्योंकि हमारा मिशन चल पड़ा है हकीकत की ओर, तो आप बताइएगा कि यहाँ पर क्या समस्या है। यहाँ की समस्या ये तो यहाँ के गोवंश है ना, गौ, यह बहुत परेशान करते हैं। ओके, और क्या है? और तो ये जो आज रोड पे ना जगह जगह अतिक्रमण किया हुआ, इससे बहुत परेशान, एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर समस्या की अगर बात करते हैं, गोवंश जो है, आवारा पशु यहाँ पर सड़कों पर चल पड़ते हैं। आवारा पशुओं की तो मौत होती है, लेकिन साथ में दुर्घटना होने की संभावना बहुत कुछ हो सकती है। जबकि यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि अतिक्रमण के कारण यहाँ पर कई सारे एक्सीडेंट होने की संभावना हो। सारी वार्ड की स्थिति आपके सामने आ गई। स्थानीय लोग वहां पर क्या कह रहे हैं, पार्षद का जब मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया तो पार्षद साहब ने क्या कुछ कहा, वहां के प्रतिनिधि ने उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सारी चीजें आपके सामने लेके आया। हकीकत बिल्कुल साफ है कि कहीं सड़कें बनी हुई, कहीं टूटी हुई, कहीं पर लाइटें हैं तो कहीं लाइट नहीं, कहीं पेंशन हो रहा है तो कहीं पेंशन नहीं हो रहा है। कहीं भी अगर बात करते तो स्थानीय लोगों को शायद आपने देखा होगा या सुना होगा, तो आपने ये हकीकत में आपने देखा है कि नालियों में वहां पर गंदगी भरी हुई है। वहां के लोग ये बोल रहे हैं कि पानी का निकास सही ढंग से नहीं है। तो वहां पर पार्षद पानी देवी के प्रतिनिधि श्री राम जी जाट वहां पर क्या कुछ कहते हैं आपके स्क्रीन के सामने। वार्ड नंबर 7 के हर ग्राउंड लेवल से हमने बात की, हमने सारा हकीकत देखा। तो वहाँ पर कुछ समस्या आई कि नालियों की सफाई नहीं हो रही है, कुछ जो है वो सड़कें नहीं बन रही हैं, कहीं लाइटें नहीं हैं। तो आप उनके लिए मतलब क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं कि वो कार्य कब तक मतलब उनका हो जाएगा? सर, सबसे पहले तो मैं लगातार 2 बार से पार्षद का चुनाव जीत रहा हूँ, लोगों के आशीर्वाद से, पिपलेश्वर महादेव के आशीर्वाद से। और मैं ये कभी नहीं कहता कि 100% काम मेरे माध्यम से हुआ है। और कोई व्यक्ति आपकी नेगेटिव रिपोर्ट करता है, कोई व्यक्ति आपकी नेगेटिव चीज़ निकालता है कि भाई नाली की सफाई नहीं हो, तो मैं उसको अपना आभारी मानता हूँ, उसको साधुवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप ऐसे ही मुझे सचेत करते रहिए, ताकि ये वार्ड के अंदर जितनी भी समस्या है वो समस्या का निराकरण हो जाए। चाहे आप किसी भी माध्यम से उस समस्या को मेरे तक पहुँचाइए। और ये मैं इस आपके फैक्ट न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ और हर पार्षद को कहना चाहता हूँ कि आपके जो समस्या को बताए उसको आप अपना समझे और अपना समझकर उस समस्या का समाधान करें। और आपने जो नाली की समस्या की जो बात बताई, रोडों की समस्या की बात बताई, लाइट की समस्या की बात बताई, तो भाई साहब समस्या एक गंदगी और सफाई एक समस्या ऐसी होती है कि आज करी तो कल उसकी वापस आवश्यकता पड़ती है। सफाई एक बार नहीं है कि भाई महीने में एक बार होगी तो वो सफाई हो गई। सफाई ऐसी चीज़ होती है जिसको प्रतिदिन आवश्यकता होती है, उसमें लोगों का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ सबसे पहले हमारा वार्ड ऐसा था जिसके अंदर सीवरेज सिस्टम चालू हुआ और पूरा का पूरा जो पानी है वो अंडरग्राउंड सीवरेज के अंदर चला गया, नाली का पानी। लेकिन कई लोग ऐसे थे और कई लोग अशिक्षित होने के कारण, अज्ञानता के कारण भी कई लोग ऐसे थे जो जिन्होंने नालियाँ जो बनी हुई थी नालियों के अंदर रेत डाल के उस नालियों को भर दिया। जो कचरा होता है वो अपने सीवर के अंदर डाल देते हैं, जिससे भी काफ़ी समस्या पनपी है। तो उन लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास किया कि भाई कम से कम आप नाली के अंदर रेत डालकर नाली को बुरे नहीं, ताकि बरसात की निकासी के लिए व्यवस्था चलती रहे और नाली चलती रहे तो नाली खुली रहे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। और जितनी गंदगी कचरा हो तो वो लगभग सीवरेज के अंदर नहीं डाले आप। कचरा आता है, कचरा ट्रैक्टर आता है, कचरे की गाड़ी आती है। अभी हमारे नगर परिषद के अंदर लगभग 18 से अधिक गाड़ियाँ नगर परिषद नहीं खरीदी है, तो गाड़ियों की कोई कमी नहीं है। अगर आपकी गली के अंदर किसी प्रकार कोई समस्या है कि भाई गाड़ी नहीं आ रही तो हमसे संपर्क करें। मेरे मोबाइल नंबर लगभग सभी के पास में, आप मेरे को बताएं कि भाई इस गली में गाड़ी नहीं आई थी, उससे अगले दिन गाड़ी आपके घर के अंदर पहुंच जाएगी और कचरा नहीं होगा। कचरा आप ट्रैक्टर के अंदर, कचरा गाड़ी के अंदर डालें। रही नाली की सफाई की बात, हाँ किसी गली के अंदर जैसे कि आदमी की कमियां है, सफाई कर्मी यहाँ पर कम लगे हुए हैं, तो हमने सभापति महोदय के ध्यान के अंदर भी डाला है कि भाई कम से कम 2-3 आदमी और मिल जाए तो हर वार्ड के अंदर, हर वार्ड की गली के अंदर, हर गली के हर मकान के बाहर हम उस नाली तक पहुंच सके, ताकि उस व्यक्ति की घर, उस घर के आसपास में सफाई रहे, मच्छर नहीं पनपे, किसी प्रकार की कोई बीमारियां पैदा न हो। तो उन लोगों को मैं ये आश्वासन दूंगा कि जल्दी इस सफाई के मामले में हम ज़्यादा सक्रियता दिखाते हुए
इस सफाई के अंदर बहुत ही जल्द ही अच्छा सा सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो वार्ड किस तरीके से वहां पर शिवराज जी बोलते हैं कि सर हमारा जो काम है, हमारा मिशन है, वो बिल्कुल हमारा मजबूती के साथ विकास को तेज गति से आगे ले जाएगा। न्यूज फास्ट चैनल आपका बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, हर वार्ड की हकीकत को बता रहा है और हमारे वार्ड की जो आपने हकीकत बताई है, जहां पर समस्या आ रही है वो समस्या मेरे पास आएगी तो मैं उसका समस्या का समाधान करूंगा। शिवराम जी ने वहां पर शिवराम जी ने वहां पर बहुत स्पष्ट कहा। शिवराम जी ने यह भी कहा कि अगर कोई भी अगर समस्या मेरे पास आती है तो मैं तुरंत उसकी कार्रवाई करूंगा। आप मेरे साथ वहां पर कांटेक्ट में रहिएगा, मैं तुरंत आपके साथ वहां पर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो वहां पर मैं कार्य करने के लिए दिन और रात वहीं पर रहूंगा। दोस्तों, जब मैंने वहां पर शिवराम जी से बात की कि बीते दिनों में आपने ये काम किया और आने वाली योजनाओं के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो इसकी जब मैंने उसकी रिपोर्ट तैयार की, इस रिपोर्ट में बीते दिनों में और आने वाली योजनाओं का, जो प्रधानमंत्री जी की हो या हमारे राजस्थान सरकार की हो, कोई भी अगर वहां पर योजना अगर आती है तो उस योजना को वहां जनता तक पहुंचाया जाता है, वार्ड की जनता को लाभ होना चाहिए। वो सारी योजनाओं का जिक्र मैंने एक रिपोर्ट में तैयार किया, देखिए इस आपके सामने, आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की एक एक हकीकत को पहचानें कि एक्चुअल में वो हकीकत क्या है, कितना काम हो रहा है, इस एक साल का जो ये कार्यकाल कंप्लीट होने वाला है, बीते दिनों में कितना काम हुआ है, कितने काम रुके हैं और कितना काम आगे बढ़ा है, कितना उस वार्ड में विकास हुआ है। जब मैं वार्ड नंबर 7 में कैमरामैन को लेकर पहुंचता हूं तो वार्ड 7 के पार्षद श्रीमती पानी देवी के प्रतिनिधि शिवराम जी मुझे वहां पर मिलते हैं। जब मैंने वहां पर बात की उनसे तो उन्होंने मुझे हकीकत बताई कि हमने पिछले इस ड्यूरेशन के अंदर हमने कितना काम किया, बीते दिनों में आने वाली योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो उन्होंने ये कहा कि कब्रिस्तान से मधुरम तक 60 लाख की सीसी सड़क मैंने बनवाई, टैक्सी स्टैंड रामदेव रोड से कब्रिस्तान चौराहे तक 50 लाख की सीसी सड़क मैंने बनाई। उन्होंने यह भी कहा कि चारभुजा नगर में बगीचे की 4 दीवारी भी बनाई, 500 से अधिक पेंशन भी मैंने वहां पर जो है लोगों को दिलाई, 40 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.5 यहां पर इसका मतलब राशि स्वीकृत कराई गई। उन्होंने यह भी कहा कि 18 परिवारों को हमने होम लोन दिलाया गया, 6% ब्याज की सब्सिडी के लिए जागरूक किया, 300 से अधिक परिवारों को मजदूर कार्ड बनाए गए, 500 के आसपास परिवारों को NFSA राशन कार्ड जो आप लोग बोलते हैं उससे में हमने जो है जुड़ाया, 15 लड़कियों को शुभ शक्ति योजना में लगभग वहां पर अगर बात करते हैं दोस्तों, स्थानीय वार्ड के अंदर वहां पर 55,000 की राशि वहां पर हमने दिलाई। मुख्यमंत्री सहायता कोष से 7 परिवारों को 1-1 लाख का सड़क दुर्घटना होने पर राशि स्वीकृत कराई। मेहंदीवाला वहां पर जाओ में 30 लाख की सीसी सड़क भी बनवाई। और उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले कार्य में हम कौन कौन से कार्य करने वाले हैं। उन्होंने योजनाओं का पहले वहां पर एडवांस में उन्होंने बता दिया कि हम आने वाले में कौन कौन से काम करने वाले हैं। मधुरम स्कूल से कब्रिस्तान तक रंगीन ब्लॉक लगाने का कार्य वहां पर चल रहा है। पिपलेश्वर महादेव सामुदायिक भवन राम रहीम कॉलोनी में भवन की वहां पर मरम्मत का कार्य होगा। शेखावत नगर मेहंदीवाला जाव में शेष सभी गलियों में सीसी सड़क बनाई जाएगी और नालियों में वहां पर सुधार होगा। नालियों में प्रॉपर तरीके से ढाल नहीं है, वो ढाल दिया जाएगा और बगीचे के विकास का कार्य होगा। राज्य और केंद्र की समस्त योजनाओं का जनता को वहां पर लाभ दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। एक एक मैंने वहां पर पिछला कार्य और उसके बाद में आने वाले एडवांस में कार्य भी उन्होंने कहा और मैं आपके सामने ये हकीकत आपके सामने लेके आ रहा हूं। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मंगला चौधरी, पाली न्यूज फास्ट। दोस्तों, किस तरीके से न्यूज फास्ट आप तक सही और सटीक खबर आप तक पहुंचा रहा है। वार्ड नंबर 7 की सारी हकीकत की तस्वीर आपके सामने रख दी। स्थानीय लोग क्या कहते हैं, पार्षद जी क्या कहते हैं, वहां के पार्षद की अगर बात करते हैं, वहां के लोगों के साथ मैंने बात की, एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया उनके प्रतिनिधि का, तो वहां पर साफ साफ शब्दों में कहा कि किसी भी प्रकार की कोई भी अगर समस्या आती है, हम उस समस्या का समाधान करने के लिए 24 घंटे खड़े, आप हमारे संपर्क में रहिए। दोस्तों, न्यूज फास्ट आप तक सही सटीक खबर आप तक पहुंचा रहा। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है न्यूज फास्ट पाली, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर कीजिए। अगले वार्ड में पहुंचेंगे और अगली वार्ड की हकीकत भी आपके सामने लेके आऊंगा। आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।